Hello guys, I'm Paritav and I'm going to start a new chapter of business studies. This chapter name is the Private, Public and Global Enterprises. Private sector enterprises. The private sector consists of business owned by individuals or a group of individuals. The various forms of organization are sole proprietorship, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव एंड कंपनी। देखिए, सोल प्रोप्राइट जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक मतलब ये जो होता है वो गवर्नमेंट से मतलब गवर्नमेंट पे कोई भी रूल नहीं चलाती है। ये जो सेक्टर होता है इस पे इंडिविजुअल मतलब जो भी लोग रहते हैं वो इंडिविजुअली वर्क बिजनेस करते हैं, खुद का उनका मतलब बिजनेस होता है, उस पे गवर्नमेंट का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं रहता है। जिसमें आते हैं कुछ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव एंड कंपनी। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को कंसिस्ट करती है, ओन एंड मैनेज बाय सेंट्रल और स्टेट और बाय बोथ गवर्नमेंट। और इसको मतलब ओन और मैनेज जो है वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट भी करते हैं और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट भी करते हैं। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है कि गवर्नमेंट जो है वो इन सब पब्लिक सेक्टर को देखते हैं। द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री थ्रू दिस इंटरप्राइजेस। और गवर्नमेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में मतलब कंट्री और इंटरप्राइजेस के थ्रू। फीचर्स। कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल और स्टेट और बोथ गवर्नमेंट। कैपिटल जो है या कंट्रीब्यूट होगा या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों के द्वारा भी हो सकते हैं। पब्लिक वेलफेयर और सर्विस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। और मेन ऑब्जेक्टिव देखिए, प्राइवेट सेक्टर में मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर में होता है वो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मतलब जो सोशल वेलफेयर एंड सर्विस देना, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मतलब सोशल वेलफेयर हो सके और पब्लिक को सर्विस अच्छे से मिल सके। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन इसमें जो रहता है मैनेजमेंट और कंट्रोल जो रहता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक। और ये अकाउंटेबल होता है पब्लिक से। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेटरी, कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। These three forms of public enterprises. First, department undertaking. These are established as the department of the ministry and are financed and managed and controlled by either central government or state government. वही है कि मतलब इसमें जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री जो होती है इसको स्टेबलाइज करती है और फाइनेंस को मैनेज और कंट्रोल जो है वो सेंट्रल और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट करती है। एग्जाम्पल इंडियन रेलवे। लेकिन इस समय इंडियन रेलवे जो है उसको हम लोग एग्जाम्पल में नहीं ले सकते हैं क्योंकि रेलवे जो है वो मतलब लीगली जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है, तो इसलिए इंडियन रेलवे हम लोग नहीं ले सकते हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। Features. No separate entity. It has no separate legal entity. देखिए इसमें जो रहती है इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, यानी कि इसमें एम्प्लॉय और जो मेन यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग नहीं होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इस
इसको सारा कंट्रोल एंड मैनेज करती है। फाइनेंस, इट इज द फाइनेंस बाय एनुअल बजट, और इसको फाइनेंस किया जाता है एनुअल बजट के द्वारा। एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल इट्स इरानिंग गो टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब जितनी भी एलोकेशन होती है सब गवर्नमेंट के पास जाती है, और जो भी ईरानिंग मतलब जो भी प्रॉफिट होता है वो भी सारा गवर्नमेंट के पास ही जाता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट, द गवर्नमेंट रूल्स रिलेटिंग टू ऑडिट एंड अकाउंटिंग आर एप्लीकेबल टू इट, और इसमें जो गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन होते हैं वो भी रहते हैं, और उसी की बेसिस पे ये सब काम होता है। स्टाफिंग, इट्स एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट employees and are required and appointed as per government rules। देखिए इनकी एम्प्लॉयज जो होते हैं वो भी गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉय होते हैं, और इसके लिए मतलब जो अपॉइंटेड होते हैं वो कुछ रूल्स पे अपॉइंटेड किए जाते हैं। ऐसे ही किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाता है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और पाने के लिए बहुत मेहनत लोगों को करनी पड़ती है। पब्लिक के लिए भी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पब्लिक का कंपनी हुई, पब्लिक सेक्टर में इतना ग्रो कर गया है कि पब्लिक नौकरी सबको मिल जाती है इस समय, और सरकारी नौकरी के लिए यानी कि गवर्नमेंट नौकरी के लिए लोग लाइन लगाए, लेकिन जल्दी नौकरी गवर्नमेंट की नहीं मिलती है। अकाउंटेबिलिटी, these are accountable to the concerned ministry। These are accountable concerned ministry, यानी कि ये अकाउंटेबल होती है और कंसर्न मिनिस्ट्री होती है। Merit, it is the more effective in achieving the objective laid down by government as it is under the direct control of government, और ये इफेक्टिव होती है और अचीविंग द ऑब्जेक्ट लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट एज इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, डायरेक्ट कंट्रोल होती है गवर्नमेंट की। इट इज सोर्स ऑफ गवर्नमेंट, और ये सोर्स होती है गवर्नमेंट की इनकम एज इट्स रिवेन्यू गोज टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, और ये सब मतलब जितनी भी रिवेन्यू या इनकम होती है वो गवर्नमेंट के पास ही जाती है। इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, और ये अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट को फॉर ऑल इट्स एक्शन विच इंश्योर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और इसमें जो भी मतलब फंड्स रहते हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज किए जाते हैं। इट इज सुटेबल फॉर एक्टिविटीज, और ये सुटेबल होती हैं कुछ एक्टिविटीज के लिए वेयर सीक्रेसी एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड लाइक डिफेंस प्रोडक्शन। Demerit, it suffers from interference from ministers and top official in their working, और मतलब ये सफर भी करते इंटरफेरेंस करते हैं मतलब मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिशियल इन द वर्किंग, जो टॉप पे काम करते हैं। इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी विच इज इसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कम होती है, जिसके कारण जो उसके कारण मतलब स्मूथ बिजनेस चलता तो उसे वो थोड़ा कम रहता है कि मतलब उतना जितना प्राइवेट सेक्टर पे रहती है उतना इस पे नहीं रहती है। इट सफर फ्रॉम रेड टेपिज्म इन डे टू डे वर्क, और ये सफर भी करता है रेड टेपिज्म से डे टू डे वर्क में। दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली इनसेंसिटिव, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यूजुअली इनसेंसिटिव होती है टू कंज्यूमर नीड्स एंड डू नॉट प्रोवाइड गुड्स एंड एडवोकेट सर्विस टू देम, जो कि कंज्यूमर जो होती हैं वो जरूरत की चीज जल्दी प्रोवाइड नहीं कराती हैं, जैसे गुड्स एंड एडवोकेट सर्विस जो होती हैं जल्दी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। सच ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज बाय सिविल सर्वेंट, और इसको सिविल सर्वेंट जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु मे नॉट हैव द नेसेसरी एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट, और जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट जो होती है उसके पास कोई भी ऐसा
जरूरी एक्सपर्ट नहीं रहते हैं या फिर एक्सपीरियंस नहीं रहते हैं जो कि मैनेजमेंट को मैनेजमेंट को पूरा देखें। सुटेबिलिटी वेयर फुल गवर्नमेंट कंट्रोल इज नीडेड, इसमें जो रहता है फुल गवर्नमेंट का कंट्रोल जरूरी होता है। वेयर सीक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट सच एज डिफेंस, और इसमें सीक्रेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जैसे कि डिफेंस। स्टेटरी कॉर्पोरेशन इट इज स्टेबलाइज्ड अंडर ए स्पेशल एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट, और ये कुछ स्टेटरी कॉर्पोरेशन जो है स्टेबलाइज होती है कुछ स्पेशल एक्ट के द्वारा जो पास किए जाते हैं, जिसे पार्लियामेंट जो है पास करती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि SLA को पास करती है। इट्स ऑब्जेक्टिव पावर्स एंड फंक्शंस आर क्लियरली डिफाइंड इन द स्पेशल एक्ट, और इस एक्ट में जो भी इसका फंक्शन होता है, जो पावर होता है, वो क्लियरली डिफाइन किया जाता है एक स्पेशल एक्ट के द्वारा। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। फीचर्स it is established under a special act which defines its object, powers and functions, और ये established होती है कुछ स्पेशल एक्ट के द्वारा और इसको डिफाइन किया जाता है कुछ ऑब्जेक्ट, पावर्स एंड फंक्शंस को इसको डिफाइन करके उसमें दिया रहता है। इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें जो रहती है सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है। इट्स मैनेजमेंट इज वेस्टेड in a board of directors appointed or nominated by government, कुछ मैनेजमेंट वेस्टेड होते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इट हैज इट्स ओन स्टाफ, और इसके खुद के स्टाफ रहते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। रिक्वायर्ड एंड अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, कुछ प्रोविजन ऑफ एक्ट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। दिस टाइप ऑफ इंटरप्राइजेज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, और इस टाइप के जो इंटरप्राइजेज होते हैं यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड होते हैं। इट ऑब्टेन फंड्स बाय बोरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, और ये ऑब्टेन करते हैं फंड कोई उधार लेके गवर्नमेंट से और फ्रॉम पब्लिक और थ्रू ईरानी, कुछ पब्लिक के द्वारा या फिर कुछ गवर्नमेंट के द्वारा ये फंड ऑब्टेन करके उनसे उधार लेके करते हैं। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स, ये कुछ सब्जेक्ट और सेम नहीं होते अकाउंटिंग और ऑडिट रूल्स की तरह। विच आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एप्लीकेबल होता है। इंटरनल मेरिट, इंटरनल ऑटोनॉमी, इट इंजॉयज अ गुड डील ऑफ ऑटोनॉमी, और ये लोग इंजॉय करते हैं एक गुड डील ऑफ ऑटोनॉमी इन इट्स डे टू डे ये लोग इंजॉय करते हैं ऑपरेशन एंड इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और फ्री होते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की। पॉलिटिक्स में जो लोग हैं अगर वो इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो फ्री होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि वो लोग छिपाना चाहें, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्विक डिसीजन, इट कैन टेक प्रोमोट डिसीजन, उसमें लोग क्विक डिसीजन लेते हैं एंड क्विक एक्शंस एज इट इज फ्री फ्रॉम द प्रोहिबिटरी रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, कुछ रूल्स ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा ये लोग क्विक डिसीजन लेते हैं। पार्लियामेंट्री कंट्रोल, देयर परफॉर्मेंस इज सब्जेक्ट टू डिस्कशन इन पार्लियामेंट, और इसका जो सब्जेक्ट होता है कोई भी डिस्कशन होता है वो पार्लियामेंट में किया जाता है। विच इंश्योर्स प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक मनी, जो कि प्रॉपर पब्लिक मनी को यूज करते हुए ये सब किया जाता है। इफिशिएंट मैनेजमेंट, देयर डायरेक्टर्स एंड टॉप एग्जीक्यूटिव आर प्रोफेशनल्स, और इसके डायरेक्टर जो होते हैं वो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं। और देखिए जुडिशरी होता है, लेजिस्लेटिव होता है और एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव में टॉप एग्जीक्यूटिव के डायरेक्टर जो डायरेक्टर होते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव के होते हैं। आर प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट ऑफ डिफरेंट फील्ड,
और वो प्रोफेशनल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। Demerit. In reality, there is not much operational flexibility. इसमें रियलिटी में देखा जाए तो कोई मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। इट सफर फ्रॉम लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और ये सफर भी करता है बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब होता है तो मतलब ये थोड़ा सफर भी करता है स्टेटरी कॉपरेशन। यूजली दे इंजॉय मोनोपोली, और ये इंजॉय लोग करते हैं मोनोपोली इन देयर फील्ड एंड डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव, और इनका मोटिव ये नहीं होता है कि वो लोग प्रॉफिट अर्न करें, ड्यू टू विच देयर वर्किंग टर्न्स आउट टू बी इनएफिशिएंट वेयर देयर इज अ डीलिंग विथ पब्लिक, और ये लोग डील करते हैं पब्लिक से। रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट, मतलब करप्शन भी और रैम्पेंट भी इसमें एग्जिस्ट करता है। द पब्लिक कोऑपरेशन इज सूटेबल, इसमें जो होता है पब्लिक कोऑपरेशन जो होता है वो सूटेबल होता है फॉर अंडरटेकिंग रिक्वायरिंग मोनोपोली पावर। पब्लिक एग्जाम्पल जैसे कि पब्लिक यूटिलाइजेस। suitability, it is suitable for organizing public enterprises when, ये suitable तब होता है जब पब्लिक मतलब ऑर्गेनाइज करती है इंटरप्राइजेस, तब द इंटरप्राइजेस रिक्वायर स्पेशल पावर अंडर एन एक्ट, जब इंटरप्राइजेस को एक मतलब रिक्वायर होता है एक स्पेशल पावर इस एक्ट के द्वारा। The enterprise requires a huge amount of capital investment, और इंटरप्राइज को ह्यूज अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए मतलब रिक्वायर होता है। गवर्नमेंट कंपनी, a government company is a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or state government or jointly by both, यानी कि जब गवर्नमेंट कंपनी को जब जैसे कम से कम 51% जब शेयर पेड करना कैपिटल पेड करना पड़ता है सेंट्रल और स्टेट कंपनी को ज्वाइंटली भी लोग कर लेते हैं, तो उसी को गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, जो शेयर लोग करके लोग कर लेते हैं। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए जब प्राइवेट रहेगा तो वहाँ पे लिखता है पीवीटी लिमिटेड, और जब मतलब गवर्नमेंट की कंपनी जब रहती है तो बस लिमिटेड लिखता है। फीचर्स, it is registered or incorporated under Companies Act 1956। 1956 के एक्ट के द्वारा ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड है और रजिस्टर्ड है। It has a separate legal entity, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, मैनेजमेंट जो है वो रेगुलेट होती है प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के द्वारा। एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेन्ड इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एम्प्लॉयज जो है वो जो अपॉइंट किए जाते हैं वो कुछ रूल एंड रेगुलेशन के द्वारा किए जाते हैं, जो कि कंटेंट किया जाता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। मेमोरेंडम में होता है कि जो लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है कि जो मतलब रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, तो उसके द्वारा एम्प्लॉयज को वहाँ पे रजिस्टर्ड किया अपॉइंट किया जाता है। The government company obtain its funds from government shareholding, गवर्नमेंट कंपनी फंड ऑब्टेन करती है गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डिंग से। इट कैन ऑल्सो रेज फंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट से भी ये अपने फंड को राइज करती हैं। मेरिट, it can be easily formed as per the provision of Companies Act, और ये easily form होते हैं
प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट के द्वारा। ओनली एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें जो रहता है एग्जीक्यूटिव डिसीजन बस रिक्वायर्ड होता है। इट एंजॉयज ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डे टू डे वर्किंग। और इनमें एंजॉय ऑटोनॉमी जो है मैनेजमेंट डिसीजन और फ्लेक्सिबिलिटी डे टू डे वर्किंग में ये किया जाता है। These are able to control the market and curb unhealthy बिजनेस प्रैक्टिसेस। और ये एबल होते हैं कंट्रोल करने के लिए मार्केट एंड कर्व अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस को। लिमिटेशन, इट सफर फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल मिनिस्टर एंड पॉलिटिशियन। ये जो मतलब जो ये लोग इंटरफेरेंस करते हैं उससे जो ये कंपनी है वो सफर करती है। जैसे कि ऑफिशियल मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियन जो लोग मतलब इंटरफेरेंस करते हैं गवर्नमेंट में, तो वो उससे जो कंपनी रहती है वो गवर्नमेंट कंपनी सफर करती है। इट इवेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अ कंपनी फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कंपनी फाइनेंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा शुड हैव एज इट इज नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू पार्लियामेंट। गवर्नमेंट के द्वारा खुद जाके मतलब वो डायरेक्टली आंसरेबल ना करे मतलब पार्लियामेंट को, मतलब पार्लियामेंट को डायरेक्ट नहीं, मतलब डिसीजन पहले अपने ले उसके बाद से करें। द बोर्ड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन। जो बोर्ड होती है यूजुअली कंसिस्ट करती है पॉलिटिशियन एंड सिविल सर्वेंट हु आर इंटरेस्टेड मोर इन प्लीजिंग देयर पॉलिटिकल बॉसेस देन इन एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। जो इंटरेस्टेड होती है ज्यादा से ज्यादा प्लीजिंग देयर पॉलिटिशियन बॉसेस और मतलब उससे एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कंपनी में। Stability, where the private sector is also needed along with in government। प्राइवेट सेक्टर जो होती है वो भी needed होती है along with in government में, where activities related to finance are to be encouraged। यानी कि एक्टिविटीज जो रहती है वो भी रिलेटेड होती है फाइनेंस और मतलब कुछ इंकरेज भी करती है। Changing role of public sector. Public sector in India was created to achieve two types of objective। Public sector जो इंडिया में है वो क्रिएटेड की थी और अचीव की दो ऑब्जेक्टिव, दो टाइप के ऑब्जेक्टिव को। पहला था टू स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ताकि स्पीड बढ़ाइए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो हमारी कंट्री का। सेकेंड, टू अचीव अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एमंग पीपुल। यानी कि अचीव कीजिए ज्यादा से ज्यादा इक्विटेबल, यानी कि इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और वेल्थ एमंग पीपुल, यानी कि सेहत भी लोगों की अच्छी रहे और इनकम को इक्वली डिवाइड किया जाए। द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर चेंज। और जो रोल हुआ पब्लिक सेक्टर का वो कुछ इम्पोर्टेंट पब्लिक सेक्टर का वो कुछ चेंज हुआ विद टाइम के साथ। इट्स रोल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बी समराइज्ड एज फॉलोइंग। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Development of infrastructure. At the time of independence, India suffered from acute shortage of heavy industries such as engineering, iron and steel, oil refineries, heavy machinery, etc. देखिए जब हम लोग इंडिया जो थी जब वो इंडिपेंडेंस हुई, यानी कि जब वो आज़ाद हुई, इंडिया सफर करने लगा हैवी मतलब इंडस्ट्री के शॉर्टेज से, इंजीनियरिंग, आयरन एंड स्टील, ऑयल रिफाइनरी, हैवी मशीनरी एक्सेट्रा से वो मतलब शॉर्टेज थी उस समय, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे सारे सामान अपने मतलब वो इंग्लैंड भिजवाते रहते थे जितनी अच्छी चीज थी। और मतलब हम लोग के ऊपर बहुत जुल्म किए थे जिसमें हम लोग का बहुत सामान ऐसा था जो वेस्ट कर दिए थे ये लोग। Because of huge investment requirement and long gestation period,
Private sector was not willing to enter these areas. प्राइवेट सेक्टर उस समय इतना इन्वेस्टमेंट के बाद प्राइवेट सेक्टर वाज मतलब उतनी लायक नहीं थी कि मतलब वो मतलब इंटर कर सके इस एरिया में, मतलब आ सकती थी उतने मतलब अब आ सकती थी लेकिन उतनी अवेलेबल नहीं थी। द ड्यूटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज असाइन टू पब्लिक सेक्टर, और उसके बाद ड्यूटी हुआ पब्लिक सेक्टर का कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करे कंट्री का, विच इज इट डिस्चार्ज क्वाइट इफिशियंटली, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द से जल्द ही ठीक किया जाए। उस समय हम लोग की बहुत ही वास्ट हम लोग की सिचुएशन हो गई थी। हम लोग के लिए हम लोग का एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एकदम खराब से खराब हो गया था। उस समय हम लोग के पास कितने दिन तो लोग भूखे रहते थे, ऐसी कंडीशन हम लोग की आ गई थी इंडिपेंडेंस के बाद। रीजनल बैलेंस, अर्लियर मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट वाज लिमिटेड, और ज्यादा से ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो लिमिटेड हो गई थी टू फ्यू एरियाज लाइक पॉट टाउन, मतलब ये सब लिमिटेड थी, पॉट टाउन जैसे हो सकते, फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपुल एंड फॉर एक्सिलरेटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, मेनी इंडस्ट्रीज वर सेट अप बाय पब्लिक सेक्टर इन दोज एरियाज, मतलब कहीं कहीं मतलब एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और ऐसे मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि लोग जो ये सब दिक्कतें हैं जो इकोनॉमिक हम लोग की ग्रोथ मतलब एकदम रुक गई हैं, वो सब ठीक करने के लिए इंडस्ट्री सेटअप की गई, और वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा की गई। Economic of scale, in certain industries like electric power plant, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जैसे इंडस्ट्रीज जो है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ह्यूज कैपिटल एंड लार्ज बेस आर रिक्वायर्ड, मतलब ह्यूज कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा कैपिटल और लार्ज बेस में ये रिक्वायर्ड थी टू फंक्शन इकोनॉमिकली। सच एरियाज वर टेकन अप बाई पब्लिक सेक्टर, ये एरिया जो थी वो ली गई पब्लिक सेक्टर के द्वारा। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, दीज इंटरप्राइजेज वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड कंपटीशन टू प्राइवेट सेक्टर, और ये इसलिए भी एस्टेब्लिश की गई कि प्रोवाइड किया जाए कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर को, एंड टू चेक देयर मोनोपोलीज, और चेक किया जाए मोनोपोलीज को, एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, पब्लिक इंटरप्राइजेस वर आल्सो इंगेज्ड, और इसमें पब्लिक इंटरप्राइजेस जो थी वो भी इंगेज्ड हैं इन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, मतलब प्रोडक्शन करने में कैपिटल इक्विपमेंट के लिए, विच वर अर्लियर इम्पोर्टेड, जो कि अर्लियर इम्पोर्ट किया जाता था, यानी कि दूसरी कंट्री से मंगाया जाता था फ्रॉम अदर कंट्रीज। एट द सेम टाइम पब्लिक सेक्टर कंपनीज लाइक STC and MTC have played an important role in expanding the exports of the country, और ये सब उस समय पब्लिक सेक्टर कंपनी जो थी उस टाइम पे STC हुई, जैसे कि MTC हुई, ये सब मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि सामान को एक्सपोर्ट करने में। वेरी इम्पोर्टेंट रोल वॉज असाइन टू पब्लिक सेक्टर, बट इट्स परफॉर्मेंस वॉज फार फ्रॉम satisfactory, which forced government to do rethinking on public enterprises, और ये सब परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत मतलब हम लोग की बहुत वर्स्ट कंडीशन थी, तो उन सब को देखते हुए गवर्नमेंट कंट्री को फिर सोचना पड़ गया पब्लिक इंटरप्राइजेज के लिए। Thank you guys, please like the video and subscribe the channel and press the bell icon. Tomorrow I will make new lecture.